स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके हवाले से कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपके पास 1 से 2 मिनट हैं। और जो स्टूडेंट्स मुझे सलाम कह रहे हैं बेटा, उन सबको वालेकुम अस्सलाम। तो काइंडली बेटा, अगर किसी का कल की क्लास के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हरियप एक्सटेनियस रूट के हवाले से कोई बात पूछना चाहे तो भी बता सकता है मुझे। हरी बेटा, किसी का कल के लेक्चर के बारे में कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा अफराज बेटा, लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन कर रहा, उससे बात क्लियर नहीं हुई थी बेटा, मुझसे बात क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने लेक्चर जब एंड किया तो तब मैंने वो कमेंट पढ़ा था, तो जल्दी से मुझे बताएं आपका क्या क्वेश्चन था जो आपको क्लियर नहीं हो रही थी बात। अच्छा, मुझे याद आ गया। अफराज बेटा, आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही थी कि सर जब हम वेरिएबल का अंडर रूट लेते हैं, जब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम प्लस माइनस एक्स लगाते हैं, मगर जब हम कांस्टेंट का अंडर रूट लेते हैं तब हम प्लस माइनस क्यू नहीं लगाते, सिर्फ 2q लगाते हैं। तो बेटा ये बात समझने वाली बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि एक वेरिएबल हो, इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर जब स्क्वायर कैंसिल करोगे आपके पास खाली x प्लस माइनस एक्स आएगा। क्यों प्लस माइनस एक्स आएगा? क्योंकि जो वेरिएबल x है इसकी जगह आपके पास -2 भी हो सकता है और इसकी जगह आपके पास 2 भी हो सकता है। इसकी जगह आप कोई भी नंबर रिप्लेस कर सकते हो, मगर जो ये कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका अंडर रूट का आंसर हमेशा आपके पास 2 आएगा। कासिम बेटा, बोर्ड क्लियर है? ज़रा आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। बोर्ड में कोई इशू नहीं है, बोर्ड क्लियर है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बेटा। तो अफराज बेटा, आपको आपका जो क्वेश्चन था समझ आया है बेटा? जब आपके पास वेरिएबल होता है तो हम प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं हम प्लस माइनस लगाते हैं। जी जी बेटा, मैं बात आपकी समझ गया हूं। यहां पे माइनस तो है ही नहीं है। -8 का स्क्वायर जब होगा तो तब आपके पास आंसर -8 ही आएगा, मगर जब आपके पास है ही 8 का स्क्वायर तो तब आपके पास माइनस कैसे आ सकता है? तब तो सिर्फ आपके पास 8 ही आएगा। ये वेरिएबल में खासियत है कि कैंसिल करके आप प्लस माइनस एक्स लगाते हो, क्योंकि हमें वेरिएबल का नहीं पता होता वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। जी अफराज बेटा, क्लियर अब आपको कमेंट आपका? बेटा मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा हूं, आपके कमेंट का ही है इंतजार मुझे जल्दी से बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट मूव कर सकें। -8 का स्क्वायर होगा तो तब -8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर जब होगा तब 8 ही आएगा। मगर बेटा जब वेरिएबल होगा तो हमें वेरिएबल का नहीं पता ये माइनस का है या प्लस का है, इसलिए हम इसको प्लस माइनस एक्स लगाते हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट नहीं लिखा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 60, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। बेटा समझ नहीं आपको आई? चलें शाबाश, समझ आ गई, शुक्र है समझ आ गई आपको। अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे समझ नहीं आती है, अगर वो हेजिटेट फील करता है तो बेटा वो मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकता है, वहाँ पे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर तरह के कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। तो बेटा इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। अब देखें बेटा, अब्दुल्ला बेटा -2 अंडर रूट के अंदर नहीं आ सकता, मगर -2 का स्क्वायर आ सकता है। देखिए -2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये -2 आपके पास आ सकता है, मगर खाली -2 नहीं आ सकता। तब नहीं आएगा क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। ठीक है, चलें हम बेटा इसको सोल्व करने के लिए लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 21 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 60 अंडर रूट का स्क्वायर। ओके,
चलें बेटा, नेक्स्ट इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। आपके पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b इज इक्वल टू, इस केस से कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा x प्लस 60। ओके, आयशा बेटा आपकी क्या रिक्वेस्ट है? मैं फिर कमेंट नहीं एक बार पढ़ सका, जल्दी से मुझे कमेंट्स में दोबारा बताएं। चलें सर, थोड़ा सा ऊपर करिए कमेंट। चलें ठीक है बेटा, मैसेंजर के बारे में आप कह रहे हैं मैसेंजर नहीं चल रहा, तो आप अपने टीचर असिस्ट को बताएं, यहाँ पे मैसेज करें टीचर असिस्ट के नाम से, वो आपको कर लेंगे। तो मिस ये बच्चे कह रहे हैं मैसेंजर ओपन नहीं हो रहा, मिस कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैसेंजर ओपन नहीं हो रहा, वो चेक कर लीजिएगा। चलें बेटा, हम यहाँ पे स्केयर रूट कैंसिल होगा, x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल होगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 21 प्लस 2। अब यहाँ पे स्केयर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम स्केयर रूट वैल्यूज को एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, x प्लस 5 x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60। यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर वेरिएबल किसे कहते हैं? बेटा, जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकें वो वेरिएबल होता है, और जिसको हम वेरी ना कर सकें वो आपके पास कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास x आ रहा है x, तो हम यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मगर ये 5 है तो हम 5 को नहीं पुट कर सकते, 5 ही रहेगा, 5 चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा, आपके पास आएगा x प्लस x 2x 5 प्लस 21, आपके पास हो जाएगा 26। अब यहाँ पे हर स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, जरा इस बात को गौर से सुनना है। इमरान बेटा, मैंने आपके कमेंट का आंसर दे दिया है, काइंडली बार बार एक मैसेज ना करें। आयशा बेटा, चलिए मुझे आप एक बार रिमाइंड करवा दीजिएगा अपनी रिक्वेस्ट, मैं शायद भूल गया हूँ, मुझे रिमाइंड करवा दें आज, तो मैं उसके देख लेता हूँ आपकी क्या रिक्वेस्ट है। चलिए अब मुझे पढ़ाने देंगे बेटा, काइंडली अब क्वेश्चन तो कंप्लीट करवाने दें, आज एक क्वेश्चन तो करवाने दें। जो आपके कमेंट्स वगैरह हम लेक्चर के एंड पे लेते हैं, लेक्चर पे तवज्जो दें अब ज़रा। तो बेटा हमने क्या किया, पहले हमने दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी का होल स्केयर ओपन किया, राइट साइड पे स्केयर रूट कैंसिल हुआ, तो आपके पास x प्लस 60 आ गया। देन हमने क्या किया, x प्लस x 2x आ गया, 5 प्लस 21 26 हो गया। ये आपके पास अंडर रूट में वैल्यू मल्टीप्लाई, एक अंडर रूट दो अंडर रूट वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने उसको एक अंडर रूट में लिख लिया। देन बेटा जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, आप ये बच्चे मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक क्या करेंगे बेटा, आप इस 2 को यहाँ ऐड कर देंगे। मुझे पता है जल्दी में ये मिस्टेक आप करेंगे बेटा, 2 यहाँ पे ऐड नहीं होगा, पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। डिमास रूल, पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में ऐड होता है। ओके, तो बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करें x प्लस 21 प्लस 5 x प्लस 21 सॉरी x प्लस 60। देन बेटा आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 26 प्लस 2, मल्टीप्लाई कर लें इसको, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 5 1 द 5 5 2 द 10 105 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x प्लस 60। ओके, देन बेटा इसको हम जो स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज हैं उन सबको हम उस तरफ ले जाते हैं, आपके पास आ जाएगा जी प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 21x और प्लस 5x आपके पास हो जाएगा जी प्लस 26x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 26 प्लस x प्लस 60। ओके, हमने अभी तक बेटा क्या किया है, पहले स्टेप में दो तरफ स्क्वायर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट वाली को वैल्यूज को एक अंडर रूट में लिखा, अंडर रूट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, देन सिंप्लीफाई कर लिया। फर्दर इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 अंडर रूट इज इक्वल्स टू माइनस 2x और प्लस x, आपके पास आ जाएगा माइनस x
-26 और +60 आपके पास आएगा जी +34। ये आपके पास बेटा आ गया है जी 2√x² + 26x + 105 इज इक्वल टू -x + 34। तो बेटा इस सवाल में जो मिस्टेक होगी मैं जानबूझ के गलती करूंगा ताकि मुझे आपकी क्लास की में आज कंसंट्रेशन नहीं है, मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। जल्दी से यहाँ पे देखें अफराज बेटा, चले मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ आपको, चले मैं कर देता हूँ बड़ा, तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं है क्लास तरफ, आप आपस में बातें मत करें। मैं यहाँ पे मिस्टेक करूँगा और देखूंगा कौन से बच्चे यहाँ पे गौर से देख रहे हैं और कौन से बच्चे गौर से नहीं सुन रहे। नेक्स्ट बेटा आपके पास दोनों तरफ एक बार फिर स्केल ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपके पास आएगा 2√x² + 26x + 105 का स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस चलिए 34 -x लिख लें उसका स्क्वायर। देन बेटा क्या होगा आपके पास, ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कैंसिल होगा मगर 2 के ऊपर भी स्क्वायर ही हो जाएगा, 4x² + 26x + 105 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास आएगा जी 34 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 34 और आपके पास आ जाएगा x। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आपके पास आएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 4x² + 26 × 4 आपके पास आएगा जी मेरे ख्याल से 104x, 4 6 द 24, 4 2 कैरी 4, हाँ जी 104x प्लस 4 को जब आप 105 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 द 20 और 4 1 द 4, 420 हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम बेटा इसको शिफा बेटा कहाँ पे कह रहे हैं -27x, -27x 21 और 5 26। शिफा बेटा आप कहाँ पे -27x कह रहे हैं बेटा, कौन सी लाइन में? मेरे ख्याल से ठीक है, आप मुझे बता दें कहाँ पे करें। 34 का स्केल ले दो तब तक 34 × 34 आपके पास आ जाएगा 1156 जी फरहान बेटा 1156 आ रहा है, 1156 प्लस x² -2 4 8 2 3 68x। ओके, तो बेटा आपके पास आ गया है जी 4x² + 104x + 420 इज इक्वल्स टू 1156 प्लस x² -68x। नेक्स्ट बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं यहाँ शुरू से बोर्ड रेस कर रहा हूँ। चले शफा बेटा आपको समझ आ गया, मैंने बिल्कुल ठीक किया था, जब मैंने मिस्टेक करूँगा तो मुझे पता होगा, वो चेक करने के लिए आपको होगा कि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलिए नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ से इसको रेस कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास आएगा सारी वैल्यूज को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, आपके पास आएगा 4x² + 104x + 420 -1156 -x² + 68x इज इक्वल टू 0। तो मेरे बेटा 4x² - x² आपके पास आ जाएगा 3x², 104x और प्लस 68x, जल्दी से ऐड करें इसको, 104 68 आपके पास आएगा 12 172 272 आ जाएगा प्लस 272x और 1156 में से माइनस कर दें 420 को आपके पास आएगा 6 3 और 7 736 माइनस 736 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सोल्व करोगे, आपके पास 3 मेथड है। एक मेथड है आपके पास मिड टर्म ब्रेक का, दूसरा मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर।
तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बेटा आएगा 172, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, 172 आएगा। यहाँ पे मिस्टेकनली हमारे से मिस्टेक हो गई है, 172x आएगा। 3x² प्लस 172x माइनस 736 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपके पास आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से मुझे बताएं इसकी मिड टर्म ब्रेक, कौन कौन इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकता है? हरी अप जल्दी से मुझे बताइएगा। आपने 172 को इस तरह ब्रेक करना है कि जमा करें आपके पास 172 आए, मल्टीप्लाई करें आपके पास 736 आए। जी लाइबा बेटा कह रही है 104। बेटा ये मैंने कर दी है, मुझे पता लग गया है आप सारे जाग रहे हो आज। आप जाग नहीं रहे हो, मैंने आपको जगाया था कि मैं मिस्टेक करूंगा। चलें बेटा जल्दी से मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं। बेटा YouTube पे लेक्चर सुनने का फायदा कोई नहीं, जिस तरह मुझे यहाँ पे कमेंट्स मेरे साथ अटैच हैं, YouTube पे मेरे साथ कोई स्टूडेंट अटैच नहीं है, क्योंकि YouTube का कमेंट्स हमारे पास कोई शो नहीं होता, सिर्फ campus.pk वाले कमेंट्स हमारे पास शो होते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स मुझे YouTube पे भी सुनते हैं बेटा, उनसे भी कहूँगा कि campus.pk पे आएँ, यहाँ पे रजिस्टर्ड हों, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है। आप यहाँ पे ऑनलाइन आएँ ताकि आपका फ़ायदा हो सके, जो आपके कमेंट्स या क्वेश्चन हो उनको भी हम देख सकें। तो जल्दी से बेटा मिड टर्म ब्रेक बताएं। आज किसी स्टूडेंट को इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं आती है? फराज किधर गए, आयशा किधर है, शिफा, जल्दी से बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं। आप ही मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक करवाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जितने क्वेश्चंस आप खुद करेंगे उतना ही हम इसको आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जितने सवाल मैं कराऊंगा फ़ायदा कोई नहीं आपका होगा। तो जल्दी से मुझे बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं। तो अब्दुल्ला बेटा जब मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी तो हमारे पास हल क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला ही है। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर इसको सोचोगे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है या नहीं हो सकती। चलें बेटा, किसी को इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं आती है आज? आप ही बताओगे तो मैं आगे चलूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। 184x माइनस 12, क्या बेटा ये बिल्कुल ठीक है? 184 माइनस 12 करें तो 172 तो आ रहा है। 184 इंटू 12 करें तो आपके पास 736 आ रहा है। चले शाबाश, गुड बेटा। ये जिसने भी सबसे पहले बताया उसको बेटा मेरी तरफ से गुड, एक्सीलेंट। आपके पास बेटा आ जाएगा जी 3x² प्लस 184x माइनस 12x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बेटा मिड टर्म ब्रेक आ गई। देन हम कॉमन ले सकते हैं, तो सिर्फ आपके पास x ही कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस 184 माइनस 12 कॉमन, x प्लस 184 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। इसको मैं यहाँ से अरेज करता हूँ। कश्यप बेटा सेकंड लास्ट स्टेप में हमने सिर्फ मिड टर्म ब्रेक की है, हमने लास्ट स्टेप में सिर्फ मिड टर्म ब्रेक की है और उसमें हमने कुछ नहीं किया। चलिए बेटा नेक्स्ट हम यहां से कॉमन लेंगे तो आपके 3x नहीं, यहां पे बेटा मेरे ख्याल से कॉमन आ रहा है, 3 डिवाइड करके देखते हैं। 184 3 6 18 4 नहीं आ रहा बेटा, नहीं बेटा बिल्कुल ये आपने बिल्कुल रॉन्ग बताया है। अफराज बेटा मैंने आप पे यकीन किया, बिल्कुल रॉन्ग है। बाकी सब ने भी इन पे यकीन किया, किसी ने मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक अभी तक नहीं ठीक से बताई। मैं आपको कह भी रहा हूँ कि मैं गलत लिखूँगा, आप फिर भी आप मेरे पीछे चल पड़े। देखें आप बिल्कुल, अब ये शावेज बेटा ने बिल्कुल ठीक बताया है। हमें 3 से इसको पहले मल्टीप्लाई भी करना है। जितने भी सवाल आप कर रहे हो आप इस तरह नहीं कर रहे थे, शाबाश जिसने भी मुझे सबसे पहले बताया है। आप बेटा देखें, आप जाग के नहीं बैठ रहे, आप लेक्चर की तो तवज्जो नहीं, अब सिर्फ कमेंट्स पे तवज्जो दे रहे हो। हमें पहले 3 से मल्टीप्लाई भी इसको करना है, 3 से इसको पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने मिड इसको इस तरह ब्रेक करना है कि जमा करने पे आपके पास 172 आए और मल्टीप्लाई में आपके पास इसका प्रोडक्ट आए। जी अब सारे जाग गए हैं, पहले सब मुझे 12 और 84 बता रहे थे, अब सब जाग गए हैं। 736 इंटू 3, जी बेटा बिल्कुल हमें करेंगे। 736 इंटू 3 आपके पास आता है 2208, माइनस आएगा माइनस 2208। तो हमें इसको अब मिड टर्म ब्रेक करें 172, तो आप मिड टर्म ब्रेक अब कर सकते हैं।
तो जी बेटा 172 को ब्रेक करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ही मुझे सवाल करवाएंगे। देखा ये बेटा मैंने इसलिए किया कि आप जब मुतवातिर तौर पे सवाल करते आ रहे हो ना, तो आप एक्स के कोएफिशिएंट को भूल जाते हो। आज सवाल आपके पास आया, आप एक्स के कोएफिशिएंट को भूल गए, बल्कि 3 को उससे मल्टीप्लाई करना था हमने, आपने मल्टीप्लाई करना उससे भूल गए, इस वजह से हमारी ये मिस्टेक होगी। चलें, एक बच्चे ने ये भी अच्छा कहा है कि सर हम इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जी बेटा इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं जी। 3 5 दा 15, उसके बाद आपके पास आएगा 2 कैरी। नहीं बेटा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 3 पे डिवाइड 172 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। चलें बेटा, यहां से मैं क्वेश्चन अब आप पे छोड़ रहा हूं, कुछ आपको भी कहिए। रोजाना सारे सवाल मैं करता हूं, यहाँ पे जो सवाल है ये सारे स्टूडेंट्स आप करेंगे और मुझे सारे इनबॉक्स में इसकी पिक्स सेंड करेंगे। ओके, सब बच्चों की असाइनमेंट है। जो मैंने आपका टेस्ट लेना था, तो मैंने आज के दिन आपका टेस्ट यही रखा है कि आप मुझे यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करके बताएंगे। यहाँ से ये इशू होगा कि आपको मिड टर्म ब्रेक भी आने अप्लाई कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, आप कंप्लीटिंग स्केल के थ्रू भी इसको कर सकते हो। अब यहाँ से आगे आप सारे स्टूडेंट्स मुझे सॉल्व करके इसके एक सीनियर सूट भी निकाल के मुझे आप इनबॉक्स करोगे सारे मैसेज, मैं सबके मैसेज पढ़ूंगा, सबको चेक करके आपको रिप्लाई भी करूंगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी करेंगे, मिड टर्म ब्रेक से कर लें, कंप्लीटिंग स्केल से कर लें, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, इसको आप सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन निकालने के बाद आप एक्सटेनियर रूट भी बताओगे और आप मुझे इसके सोल्यूशन सेट वाले भी वैल्यू बताओगे। बेटा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक से हो, आप इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। फरहान बेटा जो भी आपके माइंड में बात आ रही है मुझे ये सॉल्व करके इनबॉक्स करोगे। अगर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी तो फिर हम कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं सारे सवाल आपको पहले भी करवा रहा हूँ तो नेक्स्ट भी आपको ये सवाल करवा सकता हूँ, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद सोचो इस सवाल के बारे में, खुद इसको करो। तो बेटा जी बेटा मैसेंजर पे आपने मुझे भेजना है, सबने मैसेंजर पे सारे स्टूडेंट्स मुझे भेजेंगे और कहीं पे नहीं भेजेंगे। मैं वहाँ से देख के आपको ट्रू और फॉल्स का आंसर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम इसको, अगर आपसे नहीं सोल्व होगा कल की क्लास में कोई बच्चा मुझे कहेगा तो हम इसको आगे यहाँ से लेके चलेंगे। सारे स्टूडेंट मुझे कल की क्लास में इक्वेशन लिखवाएंगे, इसको देख के फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। कोई क्वेश्चन आपसे पूछनी आज नहीं पूछ रहा, क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्योंकि मैंने सवाल ही नहीं करवाया, तो ये आप मुझे खुद बताएंगे सारे। कल मैं पूछूंगा आपको समझ आई या नहीं आई, आपने सोल्व किया या नहीं किया। ओके, कल तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।